करो क्या आया फ्री गिफ्ट वाह दोनों ले लो ऐसे ये भी बेटा फैशन ये ऐसा फैशन है सीरियसली। शिल्पा शेट्टी ने एक दिन ऐसे ही शूज़ पहने थे। शेर हर तरह के एनिमल्स हैं भाई। ओही वजी तो बिल्कुल नोज आप में मिल रही है। भाई आपका 45 है? इतने से तो कांकड़ी से हो तुम हैं। हर जगह से तुम्हारी हड्डियां निकली हैं। वेट तुम्हारा 45 है। उसको देखो गोश्त ही गोश्त है तो वेट उसका 44 है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हील अली। गाइस क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो इस वक्त हो रहा है सहरी का टाइम और पीछे बन रही है मेरी सहरी। मैं अपनी अकेले की सहरी बना रही हूँ। यहाँ पर मेरी चाय तैयार हो रही है। सो सहरी मेरी रेडी हो गई है। बहुत मुख्तसर सी है, आप देख सकते हैं। बहुत कोई देसी टच दिया है मैंने सहरी में। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सहरी के टाइम कौन इस तरह से सफ़ेद से चावल खाता है, प्लेन राइस और उसमें सालन शालन डाल के। लेकिन एक्चुअली मैंने बनाए थे 2 दिन पहले। कल बनाया था, नहीं परसों मैंने बनाए थे टिंडे चिकन, जिसका मेरा बहुत दिल चाह रहा था, शोरबे वाले सालन का। तो मैंने जब वो बनाया और मेरा रात में खाने का भी बहुत दिल चाह रहा था और लिटरली मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। लेकिन रात का खाना मैं नहीं खाती हूँ, मैं डायरेक्ट सहरी करती हूँ। बिकॉज मैं तो हवा भी खा लेती हूँ ना, तो मेरा वेट बढ़ जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली डाइट करती हूँ, तो मतलब मैं इतनी बची हुई हूँ, वरना तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो। खैर तो हुआ सीन ये कि रात को जो है वो मैं हमेशा सहरी के, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ इसलिए मैं सहरी तक जागती रहती हूँ, क्योंकि मुझे उठाने वाला कोई नहीं होता। और अलार्म तो पता नहीं बजता है क्यों नहीं बजता, मुझे समझ में नहीं आता। सो रात को अचानक लग गई मेरी आँख, और आँख मेरी खुली 8:30 बजे सुबह के। अब आप सोचें, मेरा टिंडे चिकन का जो शौक़ है वो वहीं का वहीं रह गया। और मुझे रात को इतनी भूख लग रही थी, मैंने कंट्रोल किया, खाना नहीं खाया कि मैंने सहरी करनी है। मैं सहरी का वेट करते करते सो गई और सुबह मेरी आँख खुली है 8:30 बजे। बस हुआ कुछ यूँ कि मैं कुछ इधर डामाडोल हो रही थी कि क्या मैं बगैर सहरी का रोज़ा रखूँ नहीं रखूँ। लेकिन लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी सहरी ऐसी थी जिनकी मैंने ब्लॉग बनाई है और मैंने बताया है कि सहरी पे मेरी आँख नहीं खुली। अक्सर जो बेचारे अकेले रहते हैं ना, उनके साथ यही होता है, उनका सीन यही होता है। तो बस यही है, और इसलिए मेरा ये रह गया था। तो मैंने रात को स्पेशली दोबारा से चावल बनाए, इसलिए मैं सालन डाल के चावल खा रही हूँ और अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ। सो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ और मैं जल्दी से सहरी कर लेती हूँ। सो आज की सहरी डन हुई और सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। और आज मेरी सहरी इसलिए लेट हो गई क्योंकि मैं ये कुछ पैकिंग्स कर रही थी। ये चैरिटी के लिए मैंने पैकिंग्स बनाई हैं, जो कि बच्चों के स्कूल में जो है वो कल सबमिट करवानी है डोनेशंस के लिए। और इनके हर साल जो है वो एक दिन रखा जाता है रमज़ान में चैरिटी के लिए। तो मैं प्री लव क्लोथ्स देती हूँ हमेशा बच्चों के। तो मैंने ये बनाए हैं दोनों के पैकेट, दोनों के नेम्स और क्लासेस मेंशन करनी है, जो कि मैंने अभी तक नहीं की है। और सुबह जो है वो मैं इनको पैकेट्स दूंगी और ये अपनी नेम चेक जो है वो इसके ऊपर खुद ही लगाएंगे। आपके स्कूल में कोई लोग आए थे? कौन? पीडियाश्वर वाले आए थे। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारा पहले नाम पूछा, हमें बताया, फिर हमारी वो क्या कहते हैं वेट देखा, और वो भी देखी हाइट कि कितनी हाइट है। वेट तो बहुत कम आया होगा बेटा आपका। एक के हिसाब से मेरा बहुत ज़्यादा वेट था। 1 मिनट, कितना वेट आ गया? 44। सही है यार, इतना तो नहीं है। एज के हिसाब से मेरा 28.5 होना चाहिए, क्योंकि डायरी में भी लिखा हुआ है। डायरी में लिखा है? मतलब जितनी इसकी एज है ना, हाँ, उसके हिसाब से इसका वेट होना चाहिए 28.5। अच्छा उन्होंने ये बना के दिया है चार्ट। एज के हिसाब से, इसकी एज के हिसाब से इसका वेट कितना होना चाहिए? 28.5। 28.5 और है कितना? 44। बस भाई भाई का तो उससे ज़्यादा, भाई का 45। तो भाई बड़े भी तो हैं। भाई आपका 45 है? इतने से तो कांकड़ी से हो तुम हैं। हर जगह से तुम्हारी हड्डियां निकली हैं। वेट तुम्हारा 45 है। उसको देखो गोश्त ही गोश्त है तो वेट उसका 44 है। ये तो उल्टा, उनकी मशीन सही काम नहीं कर रही। मैं नहीं मानती ये चीज। वही मैं कह रहा था, इनकी मशीन सही काम नहीं कर रही, क्योंकि मशीन में वेट आ रहा था 160। बस भाई तो 160 ही होगा इसका। मशीन में वेट आ रहा था 160 और हाइट आ रही थी। इतना वेट होता ही नहीं, आपका क्या हो गया इतना वेट? मशीन खराब थी, मशीन में ही आ रहा था। मशीन से वो मेजर ही नहीं कर रहे थे।
नहीं नहीं, अगर 160 आया था तो इसका मतलब है बिल्कुल सही मशीन चल रही थी उनकी। ये सही आया था बच्ची का, इतना ही आना चाहिए। बिल्कुल गलत आया। ये हाइट आई है 132, लेकिन एज के हिसाब से इसकी हाइट होनी चाहिए 132.5। 132 हाइट आई है, और क्या कितनी होनी चाहिए? 132.5। मतलब वेट कम होना चाहिए तो वो बढ़ रहा है, और हाइट ज़्यादा होनी चाहिए तो वो कम है। बस भाई, जितने मोटे होते जाओगे उतने नीचे होते जाओगे। हाँ जी। मेरा वेट 34 है। अभी तो आप 44 कह रहे थे। मुझे लग रहा था, लेकिन एज के हिसाब से मेरा होना चाहिए 35। आपका 35 होना चाहिए, 34 है। जी। क्या हो गया आपको? 35 थोड़ी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, इसका 28.5 होना चाहिए। ओ भाई, उनको तो छोड़ो, उनको साइड पे रखा करो, उनकी बात ही नहीं क्या करो। हाँ। और मेरी हाइट होनी चाहिए 143, लेकिन हाइट है 144। वाओ, ज़्यादा है माशाल्लाह। और मेरी हाइट कितनी है? कोई पकोड़े समोसे खाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, थोड़ा डाइटिंग करो। नहीं खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, खाने के बगैर नहीं रह सकते। खाने के बगैर नहीं रह सकते। अब तुम सारे रोजे रखोगे, समझ आ रही है? पूरा महीना जो बाकी के रोजे बचे ना रिमेनिंग, ये तुम रखो। नहीं, आप स्कूल में भी रखोगे, अब स्कूल जाते हुए भी रोज़ा रख के जाओगे, बहुत हो गया। हाँ बिल्कुल रोज़ा रखेंगे, आपको बहुत नीड है। कल से फिर रोज़ा रखने के लिए डन। चलो भाई, अब कल से रोज़ा रखना ताकि तुम्हारा वेट कम हो जाए। सही है? हैं? हाँ भी कर रहा है, ना भी कर रहा है, पता चला छुप छुप के खा रहा है। गजब बेइज्जती है। इसका रोज़ा रखवा देते हैं बस। सही है? सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। हमारी काफ़ी सारी शॉपिंग जो है वो हमने काफ़ी दिनों पहले ही कर ली थी। कुछ छोटी मोटी शॉपिंग हमारी रहती है, वो हमने करनी है, और उसमें से हम लोग की जूतों की खरीदारी रहती है। तो आज हम लोग जूतों की खरीदारी करेंगे, और हम बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं और मिलते हैं आपसे मॉल में। 1 hour later. सो गाइज, यहाँ पर जो है वो बच्चा पार्टी की तरफ से एक स्पिन गेम चल रहा है, जिस पर हमें फ्री वाउचर मिलेगा। तो हम ये करते हैं अभी। कौन करेगा स्पिन? एक एक करेगा, एक इब्राहिम करेगा, एक वजदान करेगा, दोनों करेंगे, ठीक है? वजदान कुछ ना कुछ निकाल कर आना। वो कह रहे हैं 2500 की शॉपिंग के ऊपर 500 का वाउचर फ्री है। चलो इब्राहिम स्पिन करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेट करो, वेट करो। क्या आया? फ्री गिफ्ट। वाह, ये भी करेगा। हाँ तेज करो बजी। आया 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 आया। ये 1000 रुपीज़ फ्री, 1000 रुपीज़ का वाउचर फ्री। वाओ, चलो। वैसे भी ये हमें 500 का डिस्काउंट मिलेगा, अभी शूज़ बाय करेंगे ना हम। चलो, ऐसे हम कुछ ले सकते हैं? हाँ ना, ये 500, इससे सिर्फ शूज़ में आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप बच्चा पार्टी से, आपको बर्गर नहीं मिल जाएगा। ये इस चक्कर में इनको खाने को कुछ मिल जाए। हम कुछ ले सकते हैं। नीचे ध्यान रखना। इब्राहिम, आपको इसके बजाय वो 500 रुपीज़ बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप इस चक्कर में हमको कुछ खाने को मिल जाए। हैं? मैंने तो किया ही नहीं है। मैं भी कर आती हूँ यार, 1500 का डिस्काउंट हो जाएगा शूज़ लेने वहाँ से। वजी 1 मिनट पहले मैं भी तो करके आऊँ स्पिन, मैंने नहीं किया। आ जाओ, आ जाओ, ये रहा मैं रह गई थी भाई। आ जाओ, मैं भी करती हूँ। मम्मा का ट्राई कराएगा बदतमीज। चीटिंग चीटिंग करता है तू। वापस करना था, अपने 100 रुपये भी वापस किया। 100 रुपये भी वापस किए? हाँ, क्या पहले ट्राई अगेन आया, फिर सॉरी आया, मैंने सब पे वापस किया। हाँ तभी तो देखिए ना, ये टेढ़ा हो रहा है, आप इसको सीधा करें, सही आएगा। क्या कह रहे हो? आज बहुत बचत हो गई बेटा। 2500 पे सिर्फ 500 का डिस्काउंट है, फिर 25 की शॉपिंग पे फिर 500 का डिस्काउंट है, फिर 25 की शॉपिंग पे 2500 की शॉपिंग। इस तरह से है जी। हाँ, मतलब ये है कि हमें 5000 और 7500 की हमें अगर शॉपिंग करनी है तो हमारे पास ये फ्री वाउचर का डिस्काउंट होगा, यानी कि 1500 का डिस्काउंट होगा। यार ये है सीन, बस ऐसे ही है। चलो, कुछ तो मिल रहा है, अवेल करते हैं इसको। 2 पैकेट रखे हुए थे, वो दे नहीं रहे थे, ये थे। हाँ, उनके पास फ्री गिफ्ट भी थे, लेकिन वो जस्ट वाउचर दे रहे हैं। इनको चाहिए था लूडो, उनको चाहिए थे पैसे। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात है। नहीं, पैसे तो हैं, मैं समझा कि वो ट्वाइस पे होगा। ट्वाइस पे नहीं है। वैसे भी हमें शूज़ लेने थे बच्चा पार्टी से, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये ऑफ़र जो है अवेल करते हैं। ये है सारे शूज़ की कलेक्शन। चलो आ जाओ।
इब्राहिम चूज करोगे अच्छे से, पसंद करो जल्दी जल्दी यार। वाले ये तो ऐसा लग रहा है बच्चों के वो नहीं आते थे बचपन में लाइटों वाले शूज़, लाइटें जलती थी, मुझे बहुत बुरे लगते हैं इस टाइप के शूज़, मैं नहीं लूँगी ऐसे, डिसेंट से लेने। वजदान जल्दी से सामने खड़े होकर दिखाना। वजदान आप सामने, टिकट नहीं है वो वाउचर है कह रहा मेरे टिकट मेरे पास है। अच्छा सामने खड़े हो, सामने खड़े मुझे दिखाओ, चेक करवाओ, देखिए कैसे लगते हैं, कितने नए नए लग रहे हो। पहनने के बाद ये हाल कर देते हैं जूतों का, ये वाला हाल हो जाता है, कैसे भी ले लो, दिखाओ सीधे, नए नए कैसे रहेंगे ये। हाँ ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, थोड़ा सा पाँव खोलना, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ब्लैक, ब्लैक भी वैसे ब्लैक को पे मेहनत नहीं होगी ज़्यादा साफ़ करने की, ये होगा, ये फ़ायदा होगा। इब्राहिम के शूज़ देखो देखो देखो, अब ये अपना आपका पुराने वाले की हालत देखो, बॉल को छोड़ो हटो, पुराने वाले की हालत देखो और नए वाले की हालत, अभी कुछ दिन में ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही है ना। इब्राहिम कह रहे हैं इतने छोटे छोटे, आप भी बेटा इतने थे कभी, मैंने आपके भी लिए भाई यही वाले मुझे पहनाए थे, देखो हैं, ये वाले आपको कैसे पहनाए थे? ये वाले नहीं, मैंने पड़ा था मगर वो आई नहीं। मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है वजदान, वाइट यार बहुत मैले कर दोगे, अच्छे तो लग रहे वाइट हैं लेकिन वाइट मैले बहुत कर दोगे यार, तुम लोगों को खेलने से फुर्सत नहीं, मैं यहाँ पे शूज़ में कंफ्यूज हो रही हूँ। ये फैशन अच्छा है इब्राहिम, ये वाला फैशन अच्छा है, एक कौन सा एक कौन सा, दोनों ले लो ऐसे ये भी बेटा फैशन है, ये ऐसा फैशन है सीरियसली। शिल्पा शेट्टी ने एक दिन ऐसे ही शूज़ पहने थे। इसके हेलमेट को दबाएंगे, अच्छा मतलब इसके हेलमेट पे मारना है, वो भाई वाह, मारने पे चल रही है। आप लोग भी वैसे पिटाई पे चलते हो हैं, जब तक ये जूता नहीं पड़ता उठते नहीं हो, है ना ओ भाई इतने बड़े बड़े पांडा, घोड़े, शेर, हर तरह के एनिमल्स हैं भाई। ओए वजी तो बिल्कुल नोज आप में मिल रही है। ये भाई ये जो आपके करे थे ना नाक में, ये मैंने यही वाला एलिफेंट उठाया था मेरी नाक में, आपके यहाँ पे जो मैं नाक में ऐसे करा था ना, जो है वाला कितना प्यारा लग रहा है, कितने सोने इतने बड़े बड़े। ओ भाई प्यारा, ये क्या है, वेल है ये क्या है इतना बड़ा? ये टर्टल है। टर्टल लग रहा है आपको, ये क्रोकोडाइल लग रहा है, कितना बड़ा है, आपके जैसा लग रहा है। वाओ बस भाई यमी लग रहे थे। कौन, मेरा भी स्पून लेकर आओ यार, मुझे भी खाना है। आप क्या लेने गए थे? हैं आवाज़ नहीं निकल रही आपकी, क्या हुआ बेटा? रोज़े रख रख के आवाज़ नहीं निकल रही है, आवाज़ चली गई अंदर, और पेट का साइज़ भी कम लग रहा है मुझे रोज़े रखने की वजह से, है ना। इब्राहिम तो टेस्ट भी नहीं कराता, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। इब्राहिम तो खिला ही दे रहा, मैं भी अपने लिए ले आती हूँ कंजूस बच्चे हैं, कंजूस। अच्छा ये बताएं कि हम इसको गरम घर पे कैसे बना सकते हैं? मैम घर पे भी स्टीम पे बॉईल नहीं होंगे, बॉईल करेंगे टेस्ट नहीं आएगा। तो क्या मतलब कैसे स्टीम करना? पे कोई बॉल होगा आपका जाली वाला, हाँ। उसके ऊपर रख के नीचे से स्टीम मिले पानी की, ऊपर से स्टीम पर ये बॉयल होगा? स्टीम पे वही स्टीम। तरीका बताइएगा दोबारा। नीचे पानी है, नीचे पानी जार है, जार के ऊपर रखा है। अच्छा, और ये वही कौन से जो भुट्टे वाला आता है वो देते हैं? नहीं कंपनी के, ओपा की कंपनी का नाम है ओपा। अच्छा ओपा से लेंगे और फिर हम पानी का बोल लेंगे और फिर उसके अंदर हम कप रखेंगे, ऐसा ही है? फिर स्टीम चूल्हे पे रखे रहे ना पानी, ऐसा होगा ना? नहीं जैसे चाहे, मगर स्टीम पे पकेंगे, चूल्हे पे हो बॉल, हाँ। के ऊपर रखाओ, हाँ। मतलब किसी भी जार के अंदर डाल के और फिर रखते हैं। कितनी देर में हो जाएंगे? 1 घंटा लगेगा? 40 मिनट, 60 मिनट तो हमें लगते हैं इस पर। 60 मिनट लगते हैं? मेहनत है, मेहनत है। अच्छा इस बस ये इस मेहनत के पैसे ले रहे हैं, तो आप तो चिल करते रहते हैं, वो क्या है मशीन से काम चल रहा है आपका? लेकिन यहाँ बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं, आपको इतने एक्सपेंसिव देने नहीं चाहिए। नहीं हम तो सैलरी पे। ओए गरम गरम गरम, वाह मुँह में पानी आ जाता है इसको देख के। हैं डाल दें, सब कुछ डाल दें, लेमन डालें, बहुत चटपटा और मज़ेदार से कर दें। हैं अब आपके बन गए, आप क्या डालेंगे? वो मैं समझा लिखा है नो पैन गुटखा अलाउड, गुटखा लिखा था ना तो मैं समझ गया लिखा है नो पान गुटखा, नो पान गुटखा अलाउ फिर भी गुटखा खा के आ जाते हैं।